मैं 1 घंटे के लिए बैठता हूँ उनके पास। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई साहब, वालिद साहब जो होते हैं वो, उनकी सुनोगे ना यार। हम इधर उधर की सुनते रहते हैं, कस्टमरों की सुनते हैं, बाहर वालों की बकवास सुन लेते हैं, लेकिन घर को भी नहीं सुनते हैं। भाई साहब, बता दूं मैं एक बात। जो ये लोग ये सोचते हैं ना हमारे वालिद साहब गलत कह रहे हैं, अन्नू कह रहे हैं, अन्नू कह रहे हैं। भाई साहब, अगर सामने जैसे किसी की भी तुम सुन रहे हो, बाहर वालों की तो दबा के सुनोगे, लेकिन जब तुम कमाने लग गए, सब कुछ करने लग गए, अगर तुम दो बात उनकी सुन लोगे तो कोई आफत थोड़ा ही आ रही है भाई। बाप है बाप, समझ गए ना? बाप तो बाप रहेगा, वो सुनाएगा ना। भाई, बहुत बढ़िया आदमी है भाई, सही बता रहा हूँ मैं। अब बहुत से मुझे गाली भी बकेंगे, नुगे हाँ ये वो फलाना ढिमकाना, मगर भाई देख, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे शुरू से ही फर्क नहीं पड़ा। अब क्या पड़ेगा फर्क? खूब भगो मुँह भर भर के, पेट पकड़ पकड़ के। देखिए नू पेट पकड़ पकड़ के बकियो मुझे गाली सब। मुझे कोई फर्क ना पड़ने वाला भाई। मैं तो जमाने की सुनता हूँ, एक बात को चार चार दफे, 20-20 दफे रिपीट कर रहे हैं वो। और बैठा हुआ चुप, हाँ हूँ, हाँ अच्छी बात है, हंसता रहता हूँ उनके सामने। भाई, मेरे को तो मज़ा आता है अपने वालिद साहब की सुनने में, तभी वो मेरी तारीफ करते हैं। जो बात है, ठीक है भाई, एक दिन इंटरव्यू लूँगा उनका, फिर देखना कितना मज़े की बात करें। अगर अच्छा, एक बात है, अगर उनकी बातों में दुनिया को मज़ा आया तो समझ लेना फिर गलत वो हैं जो चंद लोग हैं। अगर नहीं आया तो भाई मैं समझ लूँगा कि मेरा बाप गलत है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में। आप ये क्या बताओगे मुझे, मैं उनको लाइव लेके आऊं या ना ना आऊं? अगर क्या नाम है, आप मिलोगे ना उनसे तो बहुत, कैसी भी बात पूछ लो परेशानी की, भाई देख मुझे तो बहुत तसल्ली मिलती है अल्लाह के हुक्म से। मैं कभी भी परेशान होता हूँ ना, तो अपने वालिद की सुनता रहता हूँ वहाँ बैठे हुए, बस उनका चेहरा देख लेता हूँ, सुकून मिलता है भाई मुझे तो। मैं दुनिया में किसी की मुझे शक्ल देखने को मिले ना मिले, मेरी वालिदा तो है नहीं अब तो इस दुनिया में भाई, मैं उन्हीं का ही चेहरा मुबारक देख के निकलता था घर से बाहर है। अब वो बेचारी है नहीं, इसमें पता है, बाऊ जी हैं बस। उनके पास ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकता, क्योंकि भाई दिमाग गर्म है उनका, ज़्यादा बैठ जाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है, सही नहीं है। हफ्ते में 1-2 मरतबा बैठ गया, बस इतना ही बहुत है। डेली राजी खुशी पूछ ली, ज़रूरी है। अरे भाई, दुनिया की दौलत मिल रही है दुनिया वालों की सुनने में, और आखिरत की दौलत मिल रही है माँ बाप की सुनने में। भाई, जब तुम कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दो बात क्यों नहीं सुन सकते भाई? अब ये तो सबको पता है कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में करा है ना करा है। मैं तो बोलता हूँ कि भैया, अपना मकान है, जिस मर्जी को दे दो, मुझे कोई परवाह ना है। बस तुम मेरे साथ रहना, मुझे कोई चिंता ना है। मैं तो, मुझ पर अल्लाह का शुक्र है भाई, मुझे दिक्कत ही नहीं है। मैं क्या करूँगा उनके मकान का, मैं तो उनके साथ में यूँ रहता हूँ कि भाई मेरी पट्टी है उनसे, मैं सुनता हूँ उनकी, इस वजह से मैं उनके साथ रहता हूँ। तो भाई, मेरा तो मानने का मतलब यही है कि क्या नाम है भाई, माँ बाप अच्छे हों या बुरे हों, उससे मतलब नहीं है। वो माँ बाप है भाई, उनकी वजह से तुमने दुनिया में आँख खोली है, ठीक है, जीना सीखा है, सब कुछ सीखा है। भाई मान जाओ, मैं कह रहा हूँ अब भी,
फ़ायदे में रहोगे, बहुत फ़ायदा मिलता है। माँ बाप अगर खुश हो जाए ना सुबह ही सुबह आपसे, और अगर राजी हैं, बाहर निकलोगे आप माँ बापों की सुन के, भाई साहब देख लेना तुम्हारा कोई भी काम है ना, बना हुआ ही मिलेगा, इंशाल्लाह बना हुआ ही मिलेगा। ठीक है, बाद बाकी यार डर तो लगता है देखो अपने वालिद साहब से मुझे बहुत। अब मैं सोच रहा था सुबह भी लाइव लिया उनको, लेकिन पता है सबको कि बहुत मतलब पता नहीं क्या रिएक्शन हो उनका। एक दिन एक आध हफ्ते राजी करना पड़ेगा पहले उन्हें बिठा के कि भाई क्या नाम है बाबूजी ऐसे ऐसे बात है, तब जाके वो हामी भरेंगे, नहीं तो बहुत कम चांस है वो आए मेरे मेरे से लाइव। देखता हूँ मैं। वैसे कमेंट में मुझे बताना, इतना तो कर सकते हो खैर कि कमेंट में मुझे बताओगे मैं अपने वालिद साहब का इंटरव्यू लूँ या ना लूँ।